हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इग्नाइट्स लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने वाली हूँ वो है क्रिमिनल लॉ का एक टॉपिक, और इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आपका क्रिमिनल लॉ जो है वो शुरू ही सिर्फ यहाँ से इस टॉपिक से होता है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द वेरी वेरी बेसिक्स ऑफ दिस वन पर्टिकुलर टॉपिक तो आप क्रिमिनल लॉ को कभी भी नहीं समझ पाओगे। एंड दैट इज़ हाउ इट डिफाइंस द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन ऑफ डूइंग क्राइम, एंड दैट इज़ वेयर यू हैव टू सी दैट आपको किस पर्टिकुलर असेंशियल एलिमेंट्स को समझना ज़रूरी है कि क्राइम के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें प्रूव होनी ज़रूरी हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर the crime liability deciding upon any other person, right? So that is what the all video is today about. The today's video is all about that actus reus and mens rea simplified, कि actus reus और mens rea होता क्या है। जब भी कोई क्राइम होता है यही दो चीज़ें देखी जाती हैं टू डिसाइड वेदर दैट पर्सन विल बी लाइबल और नॉट। Yes, this is that important that the person will have to see whether these two elements are there or not, and then only you will be able to decide that how you will have to move ahead with with deciding the liability of a person, in deciding the liability if the person has done a crime or not, right? So the video is all about the essentials of crime, actus reus and mens rea simplified. Let's dive into it, and सबसे पहले देखते हैं कि क्राइम के essentials क्या हैं, right? That is the whole video about the two pillars of a crime, actus reus and mens rea. अगर ये दो चीज़ें प्रूव हो जाती हैं, अब ये क्या है actus reus and mens rea, अगर ये दो चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं तो आप प्रूफ कर पाओगे दैट येस व्हाट एक्चुअली अ क्राइम इज़, राइट? देखो, सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि कहाँ पर भी आपको ये वर्ड दिखता है रिया और रियस, तो इसका मतलब होता है गिल्टी। तो एक्टस से आपको इंग्लिश का वर्ड याद आता है एक्ट, और मेंस से याद आता है माइंड, और रिया का मतलब मैंने आपको बताया अभी गिल्टी। सो व्हाट आर दे सेइंग हियर इज दैट द टू वेरी एसेंशियल्स ऑफ अ क्राइम इज गिल्टी माइंड एंड गिल्टी एक्ट। गिल्टी माइंड एंड गिल्टी एक्ट, ये दोनों असेंशियल एलिमेंट्स हैं टू डिसाइड द लाइबिलिटी ऑफ समवन इफ़ द पर्सन हैज़ कमिटेड अ क्राइम और नॉट। और इसके लिए बहुत फेमस लेटिन मैक्सिम है जो आपके MHCET और AILET एग्जामिनेशन दोनों में पूछ ली जाती है, दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लेटिन मैक्सिम, एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। अब इसका क्या मतलब है, इसको एक सिचुएशन से समझते हैं। ए एंड बी, ए अपनी कार ड्राइव कर रहा था ऑन दिस रोड, एंड बी यहाँ से आ रहा था, एंड ए के सामने एक पेड़ आने की वजह से ही एक्सीडेंटली हिट बी and B suffered injury. This is the first situation. Second situation is that A wanted to kill B, and उसने क्या किया, उसने सिर्फ सोचा, he just thought of killing B but didn't do anything. उसने कुछ किया नहीं, सिर्फ सोचा कि मैं बी को मारना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है गिल्टी एक्ट है, इंटेंशन नहीं था हिट करने का बट गलती से हिट हो गया। और यहाँ पर आपको दिख रहा है गिल्टी माइंड है, कि मन है मारने का लेकिन अभी तक मारने के लिए कुछ किया नहीं। तो आप बताओ कौन सा ऐसा सिनेरियो होगा, फर्स्ट या सेकंड, जिसमें आप पर्सन को लाइबल बनाओगे क्राइम के लिए? क्या उसने दोनों सिनेरियोज़ में कोई क्राइम किया है? आई डोंट थिंक सो। वाई? बिकॉज यहाँ पर कोई एक्ट नहीं हुआ और यहाँ पर कोई
इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस मैक्सिम, द एक्ट इज़ नॉट गिल्टी अनलेस द माइंड इज़ ऑल्सो गिल्टी। तो दोनों असेंशियल एलिमेंट्स, दैट इज़ गिल्टी माइंड एंड गिल्टी एक्ट का होना ज़रूरी है, गिल्टी माइंड एंड गिल्टी एक्ट का होना ज़रूरी है फॉर द crime to happen, right? This fundamental principle means that to be guilty of most crimes, a person must have both guilty act and guilty mind. Now, to understand the four essential elements of crime, to understand the four essential elements कि ये चारों elements का होना ज़रूरी है to constitute a crime. A human being, एक non living being कोई crime नहीं कर सकता. Non living being cannot commit a crime. A human has to be involved. Human has to be involved for committing a crime. The illegal act or omission, the illegal act or omission, act जो अभी हमने देखा और माइंड जो अभी हमने देखा कि एक्ट और माइंड होना चाहिए। अब इस ओमिशन का क्या मतलब है ये अभी समझाऊंगी, कीप इट ऑन होल्ड। एंड इंजरी, जब इंजरी, द एक्ट मस्ट कॉज सम फॉर्म ऑफ इंजरी, हार्म टू द सोसाइटी और प्रॉपर्टी। तो जो ह्यूमन बीइंग इस एक्ट में इन्वॉल्व है, इस एक्ट और माइंड से इन्वॉल्व है, वो किसी थर्ड पर्सन को इंजरी पहुंचा रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द हार्म to a person, society or property, causing a injury to and harm to some other person. That is called as the four essential elements of a crime. एक human being involve होना चाहिए, उस human being का act involve होना चाहिए, उसका mind, और उस human being के act और mind से किसी third person को injury होनी चाहिए. That are the four essential elements of a crime. तो चलो एक एक करके समझते हैं। एक्टस रियस, द गिल्टी एक्ट, द फिजिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अ क्राइम, जो फिजिकल आपको दिखता है, फिजिकल एक्ट जो आपको दिखता है वो होता है क्राइम, वो होता है द गिल्टी एक्ट। इट इज़ प्रोहिबिटेड एक्ट और ओमिशन दैट द लॉ फॉरबिड्स, ऐसा कोई एक्ट जो आपको लॉ ने बोला है कि आप नहीं कर सकते, द लॉ हैज़ फॉरबिडन यू टू डू इट, लेकिन आपने वो फिर भी कर दिया। ओमिशन, जो आपकी ड्यूटी है, वॉट एवर ड्यूटी दैट यू होल्ड, दैट कि वो आपको करना ही पड़ेगा, ड्यूटी दैट यू होल्ड बट यू डिड नॉट डू इट। आपकी ड्यूटी है आपके पेरेंट्स को फीड करना, बट आपने लालच के चलते उनसे प्रॉपर्टी लेने के लिए, अगर वो आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं कर रहे हैं, एंड आपने क्या किया, दैट आपने उनको एक रूम में बंद कर दिया, एंड यू आर नॉट फीडिंग देम, you omitted your duty to feed them, and there you have a guilty act, right? So the key requirement for this act is it should be voluntary. आप अपनी मर्जी से by your own wish आप वो एक्ट कर रहे हो, not under pressure, not involuntary, बिना आपकी मर्जी के वो एक्ट नहीं हो रहा है, not under pressure. Voluntary act, a bodily movement that is a product of conscious effort or determination. आप खुद अपनी मर्जी से, अपने कॉन्शियस से, अपने मन से वो एक्ट कर रहे हो। इनवॉलेंट्री एक्ट नहीं, जहाँ पर आपने कोई ऐसा स्पैम्स, रिफ्लेक्सेस या फिर कोई एक्सीडेंटली या बिना अपनी मर्जी के कोई एक्ट किया हो, वो आपका गिल्टी एक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा। आप अपनी मर्जी से, पूरे इंटेंशन से वो एक्ट कर रहे हो, विद योर ओल कॉन्शियस, right? That will be the guilty act of actus reus. Now actus reus में दो वर्ड्स कॉन्स्टेंटली आप देख रहे हो, acts versus omissions. act मतलब जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, जो आपको लॉ ने करने के लिए मना किया है, पॉजिटिव वॉलंटरी एक्ट। एग्जाम्पल, इन केस ऑफ थेफ्ट, द actus reus is the physical act of taking someone's property without their consent. ठीक है, आप किसी के घर गए, आपने वहाँ से एक मग उठा लिया और अपनी पॉकेट में रख के ले आए, राइट? ये आपने फिजिकल एक्ट किया है बिना उनकी कंसेंट के। अगेन इट इज़ एन एक्ट, आपने किया है ये फिजिकल एक्ट। ओमिशन, जहाँ पर आपकी ड्यूटी थी कुछ करना, जैसे मैंने आपको आपके पेरेंट्स वाला एग्जांपल दिया, बट आपने वो ड्यूटी को ब्रीच कर दिया, यू ब्रीच्ड दैट ड्यूटी, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ओमिशन। तो ये दोनों ही एक्ट और ओमिशन दोनों पॉसिबल हैं। एक्ट एंड ओमिशन बोथ आर पॉसिबल टू बी द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। कभी एक्ट हो सकता है, कभी ओमिशन हो सकता है।
एग्जाम्पल्स ऑफ लीगल ड्यूटी, स्पेशल रिलेशनशिप, स्टैट्यूटरी ड्यूटी, कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी, ये सब डिफाइंड होती हैं. अ पेरेंट्स ड्यूटी टू फीड देयर चाइल्ड, अ लॉ रिक्वायरिंग अ पर्सन टू रिपोर्ट अ क्राइम, अ लाइफ गार्ड्स ड्यूटी टू सेव अ ड्राउनिंग पर्सन. ये सब आपकी ड्यूटीज़ होती हैं. अगर ये नहीं करते हो तो वो फॉल करेगा ओमिशन में. द एक्टिस रियस एलिमेंट ऑफ कॉजेशन. अब एक कॉजेशन का क्या मतलब है? दैट आपके उस एक्ट से ही वो क्राइम हुआ हो, आपके उस एक्ट से ही उस सामने वाले पर्सन को इंजरी हुई हो. उस बीच में कोई थर्ड पार्टी या थर्ड एक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. थर्ड पार्टी या थर्ड एक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. इन क्राइम्स वेयर अ स्पेसिफिक रिजल्ट इज रिक्वायर्ड, एग्जाम्पल मर्डर, the prosecution must prove that the defendant's act or omission caused the prohibited result. आपके एक्ट और आपके omission से ही वो क्राइम हुआ है. The but for test, would the result have occurred but for the defendant's action? A pushes B from the bridge, B would not have died but for A's action. B नहीं मरता अगर A उसको ब्रिज से पुश ना करता. A's act is the cause. A के एक्ट की वजह से वो चीज़ हुई. A का एक्ट is the cause behind the B's injury, and that is the element of causation, right? Mens rea, the guilty mind, the second basic element of a crime. The mental element of a crime, guilty mind. आपकी पूरे intention से, by your all intention, you are committing the crime, or criminal intent that accompanies the physical act. Mens rea distinguishes a criminal act from a mere accident. Without a guilty mind, a act cannot be a crime. अगर आपका माइंड इन्वॉल्व नहीं है उस एक्ट में, अगर आपका गलत इंटेंशन नहीं है, अगर आपका गिल्टी इंटेंशन नहीं है, तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा. देन इट विल बी ओनली कॉल्ड एज एन एक्सीडेंट. इट विल बी कॉल्ड एज एन एक्सीडेंट. एक्टिस नॉन फैसेट निसी मेंसिट रिया का यही मतलब है कि एक्ट तब तक गिल्टी नहीं होगा जब तक उसमें माइंड इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो दिखाता है कि आपका मन नहीं था करने का. एंड दैट इज़ वेयर this Latin maxim clearly tells you then act should be always be involved with the guilty mind as well, right? अब मेंसरिया में कौन कौन से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आते हैं जिनसे आपको एक पर्सन का इंटेंशन पता चलता है? इंटेंशनली, पर्पसली, ये वर्ड्स आपको पैसेज में देखने को मिलेंगे, जिससे आप ये डिफ़ाइन कर पाओगे कि पैसेज में वो आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं, राइट? द हाईएस्ट लेवल ऑफ कल्पेबिलिटी, जहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि पर्सन का 100% इंटेंशन है कि वो उस सामने वाले पर्सन को हिट करना चाहता है, मारना चाहता है या कोई इंजरी पहुँचाना चाहता है. अ पर्सन प्लान्स एंड कैरीज आउट अ रॉबरी विद द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ स्टीलिंग मनी. अगर आप एक पूरी रॉबरी प्लान करते हो पैसे चुराने के लिए, आपने पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग सब किया है, जिससे ये क्लियरली दिख रहा है दैट यू हैव द इंटेंशन, आपने पर्पसली वो किया है टू कॉज द इंजरी टू द अदर पर्सन. देन आता है नोइंगली. द ऑफेंडर इज अवेयर दैट देयर कंडक्ट इज सर्टन टू कॉज अ स्पेसिफिक रिजल्ट इवन इफ इट्स नॉट देयर मेन पर्पस. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है दैट एक्स पर्सन के स्टमक में अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है एंड आई हिट दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑन द वूंड इटसेल्फ. मैं उनको उस वूंड पे ही मार रही हूँ बिकॉज आई हैव द नॉलेज कि जैसे ही मैं उसके वूंड पे मारूंगी दैट पर्टिकुलर पर्सन विल गेट इंजर्ड. सो दैट इज़ नोइंगली. व्हेन आई नो that my act is gonna cause the injury to the other person, that will be knowingly. A person sets a fire to their building to collect insurance money knowing that a homeless person is sleeping inside and will be harmed, right? देखो मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में. क्राइम्स और क्रिमिनल लॉ में एक्चुअली यही होता है कि आपको इन वर्ड्स को समझना होता है और आपको इसी तरीके से मज़ा आता है जब आप इनको डीप डाइव पढ़ते हो, राइट? एंड हियर अगर आपको और ज़्यादा डीप डाइव पढ़ना है और अगर आपको समझ में आता है कि आपको क्रिमिनल लॉ को आगे कैसे पढ़ना है, देन इग्नाइट हैज़ ऑलरेडी लॉन्च्ड इट्स क्लैट 2026 एंड 2027 बैचेस, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें स्क्रैच से पढ़ाई जाएंगी और इतनी डिटेल में पढ़ाई जाएंगी कि आपको पता होगा कि किस पैसेज को किस तरीके से डील करना है एंड हाउ यू हैव टू डील द डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑफ योर एलेट और MHCET examinations. The details of the batches is in the description box and also you can give us on the call which is displayed on your screen below. जल्दी से कॉल कर लो. We will be happy to help out you out with all your queries and
Till then, let's dive further into this topic. Recklessly, negligently किसी चीज़ को करना, the offender is aware of substantial and unjustifiable risk, देखी जाएगी, that is the act that you are doing, देखी जाएगी उस recklessly. A person drives their car at a high speed through a crowded market, consciously disregarding the risk of hitting someone. पता है कि वो इंसान किसी को हिट कर सकता है, राइट, फिर भी वो तेज़ मार्केट में, भरी हुई मार्केट में तेज़ स्पीड से कार चला रहा है, दैट इज़ रेकलेसली, केयरलेस बिहेवियर. नेग्लिजेंटली, अगेन अ ओवरलैपिंग ऑफ रेकलेसनेस. A person forgets to put a safety fence around a construction site and hence a passerby falls and is injured. Negligent behavior दिखाना, ठीक है, नेग्लिजेंट बिहेवियर दिखाना जहाँ आपकी ड्यूटी है कुछ करने की बट आप नहीं करते हो, इंजरिंग समवन, दैट इज़ नेग्लिजेंस, that is negligence, recklessly and negligence. Now, the doctrine of concurrence. The doctrine of concurrence. Concurrence का मतलब होता है simultaneously. Concurrence का मतलब होता है simultaneously. जो guilty act और guilty mind हैं, जो guilty act और guilty mind हैं, वो आपका होना चाहिए एक साथ. जो गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड है वो एक टाइम पे, एट द सेम टाइम दे शुड एग्जिस्ट, इज समथिंग दैट दे आर टेलिंग यू इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्करेंस. अगर दोनों अलग अलग टाइम पे प्रेजेंट हैं एट डिफरेंट टाइम्स, इट कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया फॉर कमिटिंग द क्राइम. डिफरेंट टाइम्स पे वो नहीं होना चाहिए. ए डिसाइड्स टू किल बी. 2 days later, A accidentally hits and kills B with his car while driving recklessly. A मारना चाहता है B को, बट 2 दिन बाद A ने गलती से B को रोड पे हिट कर दिया while driving negligently. तो यहाँ पर आप देखो, वो आज मारना चाहता है बट उसने 2 दिन बाद एक्सीडेंटली हिट किया है. दैट मीन्स एट डिफरेंट टाइम्स एक्ट अलग टाइम पर है, माइंड अलग टाइम पर है, एंड दैट इज़ वाई वो एक छोटे क्राइम के लिए तो लाइबल बनाया जा सकता है बट वो मर्डर के लिए लाइबल नहीं हो सकता, बिकॉज कॉन्करेंस एट द सेम टाइम दे वर नॉट देयर. It did not happen at the same time, the mens rea and the actus reus, and A might be liable for a lesser crime like negligent homicide. वो negligence के लिए तो liable हो सकता है but वो liable नहीं हो सकता for murder, right? And that is what the doctrine of concurrence tells you in this scenario. So to recap the interconnection between that, how will you make somebody liable for crime? The actus reus, the guilty act or the omission. Mens rea, the mental state, intentional, knowing, reckless or negligent. The link is the concurrence, simultaneously होने चाहिए दोनों acts simultaneously होने चाहिए, mind भी और act भी, and the result is the crime is complete only when all these elements are proven. सारे elements prove होने चाहिए. If any one of them is missing, the person will not be liable for crime. फिर वो क्राइम के लिए लाइबल नहीं होगा अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग है तो. So that was the very basic essential for you to understand that how will you make particular person liable for a crime. Now if you have any doubts related to this topic in general or any law entrance examination specifically in general, do let us know in the comment section. We will be very happy to help you out. Till then, do not forget to subscribe to our YouTube channel. Do not forget to check out the details of the batches that I mentioned to you in the description box or give us a call on the number displayed on the screen. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नेग्लिजिबल प्राइसेस में बैचेस लॉन्च हो चुके हैं. जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो एंड एस द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट गो. टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.